नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल की तैयारी आज करते हैं, सारी चीजें समझने की और जानने की कोशिश करते हैं और वो स्टॉक्स जो खबरों में है और वो स्टॉक्स जिनमें कुछ आपको एक्शन लेना चाहिए कल के सेशन में और डाटा क्या कह रहा है, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था। दिन के दौरान बाजार 3 बार हरे निशान में और 3 बार ऑलमोस्ट लाल निशान में फिसला एंड एट द एंड जहां पे कल बंद हुए थे वहीं आज बंद हो गए, यानी फ्राइडे को जहां बंद हुए थे वहीं बंद हो गए। निफ्टी 1 पॉइंट का भी पूरा मूव देके बंद नहीं हुआ है। 0.3 पैसे ही बोलूंगा मैं से 0.30 पैसे का मूव देकर बंद हो गया, यानी 1 पॉइंट का भी पूरा मूव नहीं है, डेसिमल में आया ये। ठीक है जी। अगर बात की जाए सेंसेक्स की तो 14 पॉइंट्स हरे निशान में बंद हुआ है और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ 150 पॉइंट्स की तेजी थी। अमेरिका के बाजार खुले लाल निशान में एक लो लगाया और अभी हरे निशान में है, लेकिन केवल 7 पॉइंट्स, तो कुछ खास नहीं है। जैसा भारतीय बाजार आज वॉलेटाइल रहा लेकिन कुछ बड़े मूव नहीं थे, इंडेक्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ा था। सेम टू सेम आपके लिए अमेरिका के बाजार में भी होते हुए दिख रहा है। अगर मैं पहले आपके साथ भारतीय बाजार जैसा कि अभी मैंने शेयर किया, वैसे एक बार अमेरिका का बाजार भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यूएस मार्केट की बात की जाए तो डाउ जोन्स 6 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक इंडेक्स लगभग 1/3% ऊपर है, S&P 500 1/4% ऊपर है एंड रसल 2000 आधे % से ज्यादा की तेजी में। दैट मींस हरियाली लौट रही है ब्रॉडर मार्केट में अमेरिका में। आज डाटा समझना बहुत मुश्किल था कि एफआईआईज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, बट अभी फाइनली डाटा आ गया है तो बताना बहुत आसान है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एफआईआईज एक बार फिर से बड़ी बिकवाली कर गए हैं। 2333 करोड़ की सेलिंग आई है, 2333 करोड़ की एफआईआईज के जरिए कैश मार्केट में आज सेलिंग आई है। वहीं डीआईआईज 1579 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखे हैं। तो ये डाटा अभी तक कुछ नहीं कह पा रहा है, तो हम वेट ही करना चाहेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते हैं लेवल्स के हिसाब से। निफ्टी 19,674 की आज क्लोजिंग है। अगर डाटा को मैं आपके साथ शेयर करूं तो 19,800 ऊपर में एक हर्डल के रूप में आएगा अगले 3 ट्रेडिंग सेशन। और आपको जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अब आपके लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है। इट मीन्स केवल अब से ये मेरा बिल्कुल मत नहीं है कि वीकली एक्सपायरी डे चेंज हो गया है। आपको पता होना चाहिए जो मंथली एक्सपायरी है वो थर्सडे ही है, जो वीकली है वो वेंसडे है। निफ्टी की तो थर्सडे होती है, तो वो आपको पता ही है एज यूजुअल। बाकी सेंसेक्स फ्राइडे को ही है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने आप थर्सडे को एक्सपायर होंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब ये जो थर्सडे आने वाला है ये आपके लिए आएगा मंथली एक्सपायरी का। तो मंथ का जो डाटा बता रहा है वो ये बता रहा है 19,800 पे दबा के कॉल राइटिंग चल रही है, प्लस 19,900 पे भी है। तो 19,800 अगर आप ऊपर में निकालते हो, टिकते हो 820 के करीब, तो फिर 50 पॉइंट्स की और रैली बन सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 19,800 निकालना अपने आप में बहुत मुश्किल का काम है। नीचे 19,500 19,550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। मुझे लगता है मार्केट अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन इसी रेंज में कंसोलिडेट करना चाहिए। फ्रेश बड़े मूव आपके लिए अक्टूबर सीरीज में आने चाहिए, ऐसा पर्सनली मुझे लग रहा है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले तो डेल्टा कॉर्प। इस शेयर में कल भी खरीदारी नहीं करनी है, एवरेजिंग नहीं करनी है, और अगर गलती से ऊपर आता हुआ देखे तो जज्बाती मत हो जाना कि खरीद लो अब तो सब कुछ घूम रहा है। खबर कुछ ज्यादा बड़ी है और समझने वाले निवेशकों को समझ में आ चुकी है चीज। 16,800 करोड़ का टैक्स बकाया बता रही है सरकार, कह रही है भरो। कंपनी के पास 2,200 करोड़ के रिजर्व्स हैं। 4,500 करोड़ का तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। कहां से लाएगी कंपनी पैसा? तो कंपनी ने इनके लिए क्लियर कह दिया कि हम केस करेंगे आपके ऊपर, हम लड़ेंगे और हम चाहते हैं वेव ऑफ हो, ये हम नहीं चाहते इसको पे करना, है ही नहीं हमारे पास। तो अगर केस कंपनी के फेवर में आ गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो रॉकेट की तरफ भागेगा। लेकिन नहीं आया तो सवाल है कि होगा क्या। इसलिए तलवार लटकी हुई है, कब गर्दन कट जाए पता नहीं है और कब तलवार टूट जाए ये भी नहीं पता है। तो आपको एज अ निवेशक निश्चिंत होके अपने पैसे को कहीं और लगाना है। शेयर बाजार में एक नहीं बहुत शेयर है, बस इतना कहना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें, वो वेट करें। इस भाव पे बेचने के लिए मैं कहूंगा वो भी गलत है। इनकेस फेवर में आ गया तो बहुत तेजी से भागेगा, तो वो वेट करें, ना बॉटम फिशिंग करें ना एवरेजिंग करें, बस होल्ड करें, जो है उसी के साथ बने रहें। अगला शेयर है आपके लिए जो रडार में चल रहा है आजकल लोगों के। एक खबर मैं आपके साथ 2-3 खबरें जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की टाइमिंग आगे बढ़ाने को लेकर बात चल रही है। एनएससी की तरफ से बीएससी को बताया गया है, बोला गया है, रिक्वेस्ट करी गई है, अर्जी दी गई है, जो मर्जी कह लीजिए, कि मार्केट में एक सेकंड सेशन होना चाहिए शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। तो इसके ऊपर विचार जारी है। यहाँ पे पहले चरण में, पहले फेज में इंडेक्स में ट्रेड होगा और दूसरे चरण में स्टॉक्स में ट्रेड होगा, जो कि एफएनओ वाले शेयर्स हैं।
दूसरी बात, रियल एस्टेट के लिए बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, जहां पे गवर्नमेंट 60,000 करोड़ का सब्सिडी अनाउंस कर सकती है अगले 5 सालों में। 3 से लेकर 6.5% तक का होम लोन इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में वापस किया जाएगा जो होम लोन लेंगे। 9 लाख रुपए तक का जिनका लोन है उन्हीं के लिए ये स्कीम अवेल होगी और अवेलेबल होगी। अब आ जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। शीला फोम की तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है, कंपनी कह रही है QIP बंद हो गया है। कंपनी टू अलोकेट 1.1 करोड़ शेयर्स एट एन इशू प्राइस ऑफ 1078 पे कंपनी ने 1.1 करोड़ शेयर्स इशू करेगी। कंपनी लगभग 5% के डिस्काउंट पे फ्लोर प्राइस तय करा गया है। अभी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जो है 4.2 तक लगभग 1133 रुपीज का है। तो ये अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है। QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के लिए, या फिर जी हाँ 1130 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है। नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए तो वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर भी सेम इसी तरह की कुछ खबरों में है। फ्लोर प्राइस ₹4600 पर शेयर, 7% डिस्काउंट टू CMP, एवेंडस स्पार्क ब्रोकर टू डील। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। प्रमोटर प्लान टू सेल अप टू 12 लाख शेयर विया ब्लॉक डील टुमारो। कल स्टॉक ये क्रैश होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। प्रमोटर्स लुकिंग टू सेल ओवर 10% स्टेक, डील साइज नियरली 550 करोड़। ये 7% डिस्काउंट में प्रमोटर्स बेच रहे हैं लगभग 4600 रुपए के भाव पर, और 4928 का भाव है। ये स्टॉक टूट सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इस स्टॉक में जरा। बाकी बात की जाए तो और भी स्टॉक्स हैं जो आपके लिए रडार पे रहने चाहिए। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, कंपनी बोर्ड इश्यूज स्टेटमेंट ऑन बर्मन फैमिली कंपनीज एक्वायर एडिशनल स्टेक। कंपनी से शेल सपोर्ट एंड कॉपरेट विद द एक्वायर बाय टेकिंग ऑल एक्शन एंड प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स दैट दे मे रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सक्सेसफुल एंड स्मूथ कंप्लीशन ऑफ दिस ओपन ऑफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ देयर नॉमिनी। ये कंपनी की तरफ से खबर है। कोई बड़ा स्टॉक दिख नहीं रहा है। इंडियन होटल्स की तरफ से खबर आई है, कंपनी इन्फ्यूज $11 मिलियन एज इक्विटी इन यूनिट इंडियन होटल कंपनी इन नेदरलैंड्स। तो ये कंपनी की तरफ से खबर आते हुए दिखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी कुछ खबर है, कंपनी सीक शेयर होल्डर्स नोड टू अपॉइंट ईशा आकाश एंड अनंत अंबानी एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आपको कल एक्शन होते हुए दिखेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।